हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वाले वीडियोस में हम जो हमारा सब्जेक्ट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, उसमें हमने पढ़ा था सिलेक्शन इंटरव्यूज़ के बारे में, क्या उसका मीनिंग है, क्या डेफिनेशन है। देन हमने डिस्कस किया था क्या क्या टाइप्स होते हैं इंटरव्यू के, उसके बारे में हमने पढ़ा था। फिर आज के वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे उन स्टेप्स को जो कि यूज़ होते हैं आपके इंटरव्यू प्रोसेस में, किस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है और कंडक्ट किया जाता है इफ़ेक्टिव इंटरव्यू, उसके बारे में हम बात करेंगे। इंटरव्यू जैसे कि होता है, इंटरव्यू एक प्रोसेस है जिसमें कोई भी एक सिंगल स्टेप तो नहीं होता है। ये एक प्रोसेस है जिसमें कंसिस्ट होते हैं आपके सेवरल स्टेप्स। तो जो आपके स्टेप्स हैं उसको मैंने 4 स्टेप्स में कैटेगराइज किया है। फर्स्ट जो स्टेप है वो आएगा आपका प्रिपरेशन फॉर द इंटरव्यू, फिर देन कंडक्ट द इंटरव्यू, फिर आता है आपका क्लोज द इंटरव्यू, सबसे लास्ट में आता है इवैल्यूएशन ऑफ इंटरव्यू रिजल्ट्स। तो वन बाय वन इन हेड्स को डिस्कस करेंगे और इनके अंदर वाले पॉइंट्स को। तो फर्स्ट हेड आता है आपका प्रिपरेशन फॉर द इंटरव्यू। एडवांस प्रिपरेशन होती है इंटरव्यू के लिए जो कि ज़रूरी होती है, जिससे हम फोकस करते हैं कवरेज पर वाइटल एस्पेक्ट्स के, जो कि हेल्प करता है इंटरव्यूअर को, जिससे वो ध्यान रख सके, याद रख सके, एब्जॉर्व कर सके बहुत सारे इम्प्रेशंस को और फैक्ट को। तो फॉलोइंग प्रिपरेशन को मेड किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बिफोर स्टार्टिंग एन इंटरव्यू, जिसमें आपका आता है अप्रोप्रिएट टाइप ऑफ इंटरव्यू। ठीक है, इसमें हम चूज़ करते हैं अप्रोप्रिएट टाइप ऑफ इंटरव्यूज़ को जो बेस्ड होते हैं जॉब रिक्वायरमेंट्स पर। ठीक है ना, जॉब रिक्वायरमेंट्स पर और नेचर पर इंटरव्यू का इसमें डिस्कशन होता है अर्लियर वे में। फिर हम आइडेंटिफाई करते हैं स्किल को, नॉलेज को, एरियाज़ को जो एग्जामिन होंगे थ्रू इंटरव्यू, जो बेस्ड होता है आपके जॉब रिक्वायरमेंट्स पे। फिर आता है हम डिटरमाइन करते हैं टाइप एंड नंबर ऑफ इंटरव्यू को, जिसमें इंटरव्यूअर्स सेलेक्ट करता है जो बेस्ड होते हैं उसके पर्सोनल कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें टेक्निकल कॉम्पिटेंस आई, इनिशिएटिव आए, कॉमन सेंस हो गया, जनरल स्मार्टनेस हुआ, एबिलिटी हुई टू इंस्पायर कॉन्फिडेंस, कैपेसिटी टू वर्क इन अ टीम एंड पोटेंशियल फॉर ग्रोथ। इंटरव्यूअर्स जो हैं ड्रॉन करता है पर्सोनल स्पेशलिस्ट को, मैनेजर्स को, जिससे वो कंसर्न करता है एकेडमिशियंस को, प्रैक्टिशनर्स को और साइकोलॉजिस्ट को। ठीक है, उसके अलावा रिव्यू द इंफॉर्मेशन, जो रिव्यू है इंफॉर्मेशन का वो कलेक्टेड होता है इन एडवांस में, यानी कि प्रिपरेशन फॉर द इंटरव्यू में। ठीक है, फिर अदर सिलेक्शन मेथड्स फाइंड आउट करते हैं, वैलिडिटी ऑफ दोज मेथड्स को, इसमें स्कोर ऑब्टेन किए जाते हैं। इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है इस एप्लीकेशन ब्लैंक पे, वो थ्रोटली चेक्ड होती है रिगार्डिंग, जिसमें आपके एक्यूरेसी एंड वैलिडिटी आती है। फाइंड आउट करते हैं हम स्टेबिलिटी को, रिव्यू करते हैं नंबर ऑफ पोजीशन को, लेंथ ऑफ टाइम को जो हेल्ड हो रहा है ईच ऑफ द पास्ट जॉब में, और कंपेयर करते हैं नेचर ऑफ पोजीशन को प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट में विद दैट ऑफ प्रपोज एम्प्लॉयमेंट। फाइंड आउट करते हैं डिस्चार्ज को थ्रू अनएक्सप्लेन्ड ब्रेक्स। ठीक है, ये हुआ फर्स्ट स्टेप जो कि हेल्प करता है अवॉइड करने में फर्दर इवैल्यूएशन को उस एरिया में जो अप्रेस किए जा रहे हैं इफेक्टिवली बाय अदर मीन्स थ्रू इंटरव्यू, जिसमें डिसाइड किया जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स को, और फाइनलाइज करते हैं हम फिज़िकल सेटिंग को इंक्लूड, जिसमें आपका टाइम होता है जो कन्वीनियंट होता है इंटरव्यूज़ को, साथ ही साथ इंटरव्यूअर्स को भी। ठीक, फिर नेक्स्ट स्टेप आता है सेकंड, कंडक्ट द इंटरव्यू। कंडक्ट द इंटरव्यू क्या है, जो नेक्स्ट मेजर स्टेप होता है इंटरव्यू प्रोसेस में, वो होता है इंटरव्यू को कंडक्ट करना। कंडक्ट द इंटरव्यू इफ़ेक्टिवली क्या एक डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो मोस्ट ऑफ द लाइन मैनेजर जो होते हैं वो अवॉइड करते हैं इस तरीके के टास्क को करने में। ठीक है, तो कुछ
सब एक्टिविटीज़ आती हैं कंडक्ट करने में इंटरव्यू की, ठीक है, इंटरव्यू को। तो फर्स्ट आ गई आपकी ओपन द इंटरव्यू। इसमें क्या है, ओपन द इंटरव्यू में इंटरव्यूअर ओपन करता है इंटरव्यू को कॉन्शियस एफर्ट के साथ और कंडक्टिव वॉइस में, स्पीच में, अपीयरेंस में ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू मिनट्स ऑफ द इंटरव्यू। ये हेल्प करता है इंटरव्यूअर को एस्टेब्लिश करने में एक रैपर्ट विद एंड गेन द कॉन्फिडेंस ऑफ द इंटरव्यू। ओपन किया इंटरव्यू, देन आता है आपका गेट कंप्लीट एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन। इंटरव्यूअर को क्या चाहिए कि वो फुल इंफॉर्मेशन गैदर करे जो रिलेटेड होते हैं स्किल, नॉलेज, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, ट्रेड्स से कैंडिडेट के। जो बेस्ट वे होता है गेट करने में फुल इंफॉर्मेशन का, वो होता है किसके थ्रू लेते हैं हम, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू के थ्रू, ठीक। फिर रिकॉर्डिंग ऑब्जर्वेशंस एंड इम्प्रेशंस, यानी कि जो इंटरव्यूअर्स हैं वो रिकॉर्ड करना चाहिए उसको, ऑब्जर्वेशन को, इम्प्रेशंस को, कोर्स ऑफ इंटरव्यू को, विद अ व्यू टू मैनेज द इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसमें हम इवेल्युएट कर सकते हैं कैंडिडेट की सुटेबिलिटी एट द लेटर स्टेज। फिर आता है गाइड द इंटरव्यू। गाइडिंग द इंटरव्यू में एसेंशियल होती है एक सफिशिएंट डिस्कशन जो ना तो बहुत बड़ा हो ना ही बहुत छोटा हो किसी टॉपिक के रिगार्डिंग, जो लीड करता है एप्लीकेंट को टैक्टफुली और श्योरली टूवर्ड द इंटरव्यू गोल्स। कुछ एप्लीकेंट जो है बहुत ज़्यादा टॉकेटिव होते हैं, कुछ इंटेलिजेंट होते हैं, तो उस तरीके की इंफॉर्मेशन देना और जानना उनके बारे में जिससे अवॉइड कर सकें बाकी के एरियाज़ को, ठीक है। तो इंटरव्यूअर को गाइड किया करना होता है, हैज़ टू गाइड द इंटरव्यू को टैक्टफुली, जिससे बिना किसी साइकोलॉजिकल इनकन्वीनियंस के इंटरव्यूअर का एम होता है कि वो इंफॉर्मेशन गेट करे कंप्लीट वे में और रिलायबल इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये हुआ कंडक्ट द इंटरव्यू। फिर थर्ड आता है आपका गाइड द इंटरव्यू। फिर आता है इसमें आपका चेक द सक्सेस ऑफ द इंटरव्यू। फिर सक्सेस ऑफ द इंटरव्यूअर कंडक्ट करता है इंटरव्यू को, वो चेक किया जाता है कुछ आइटम से, जिसमें आपका आएगा हम पुट करेंगे कैंडिडेट को एज ईज, उनको चांस देंगे कि वो फर्दर डिस्कशन करे, आस्क करे क्वेश्चन को एट राइट टाइम पर क्लियरली और एक अप्रोप्रिएट लैंग्वेज में। उसके अलावा हम उनसे बात करें कम और ऑब्टेन करें रेलेवेंट और एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन, नोट्स बनाएं, पॉइंट आउट करें, उसकी कोई बात हमें सही लगी तो हम उसको पॉइंट आउट करें, कौन से पॉइंट पर उसने क्या चीज़ सही नहीं बोली तो उसको नोट डाउन किया जाए और अपॉर्चुनिटी दी जाए कैंडिडेट को कि वो क्वेश्चन को पूछे और क्रिएट किया जाए एक गुड इम्प्रेशन थ्रू आउट द इंटरव्यू और कैंडिडेट को फील कराया जाए एक फेयर जस्ट इन कंडक्टिंग द इंटरव्यू, ठीक है। तो ये हुआ कंडक्ट द इंटरव्यू। फिर आया क्लोज द इंटरव्यू। क्लोजिंग ऑफ इंटरव्यू क्या है कि इम्पॉर्टेंट होता है, जिस तरीके से इसका शुरू होना इम्पॉर्टेंट है उसी तरीके से इसका क्लोज होना भी इम्पॉर्टेंट है। और क्लोज इंटरव्यू हो एक प्लीजेंट वे में, तो इंटरव्यूअर शो करता है कुछ साइन क्लोज ऑफ द इंटरव्यू एक अप्रोप्रिएट टाइम पर। इंटरव्यू का रिजल्ट इवेल्युएटेड होना चाहिए आफ्टर द क्लोजिंग द इंटरव्यू, ठीक है। फिर लास्ट में आता है इवेल्युएशन ऑफ इंटरव्यू रिजल्ट। इसमें क्या है, इंटरव्यूअर जो होते हैं या फिर आपका पैनल हो गया इंटरव्यूअर्स का, बोर्ड हो गया इंटरव्यूअर्स का, वो इवेल्युएट करते हैं कैंडिडेट्स के स्ट्रेंथ को, उसके वीकनेस को अगेंस्ट द जॉब और ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट्स के बिहाफ पर। जो इवैल्यूएशन जो होता है वो जनरली बेस्ड होता है ऑब्जर्वेशंस पर, इम्प्रेशंस पर और उस इंफॉर्मेशन पे जो कलेक्ट की गई थ्रू आउट द इंटरव्यू प्रोसेस, जिसमें फेस टू फेस एक्टिविटीज़ होती हैं, फेस टू फेस उससे क्वेश्चन किए जाते हैं, एट अ रैंडम क्वेश्चन किए जाते हैं, उस बिहाफ पर हम उसका इंटेलिजेंस लेवल भी देखते हैं। फिर इवैल्यूएशन करते हैं हम इंटरव्यू रिजल्ट्स का, जिसमें इम्प्रेशंस हो गए, ऑब्जर्वेशंस हो गए,
इंफॉर्मेशन हो गए जो कलेक्ट किए गए ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंटरव्यू, ठीक है। फिर हाउएवर जो फाइनल डिसीजंस होता है वो होता है किस बारे में, जो सुटेबल है या नहीं कैंडिडेट पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल के लिए, जो बेस करती है रिज़ल्ट पर, जिसमें आपकी सिलेक्शन टेक्निक होती है। लेकिन जो इंटरव्यू रिज़ल्ट है वो इन्फ्लुएंस करता है सिलेक्शन डिसीज़न को मच मोर देन एनी अदर टेक्निक। जो भी टेक्निक हम यूज़ करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस में, उसमें और टेक्निक के कंपैरिजन जो इंटरव्यू टेक्निक है वो ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। जो इवैल्यूएशन होता है वो डिस्क्रिप्टिव वे फॉर्म में होना चाहिए, हो सकता है ग्रेड फॉर्म और एक रेटिंग फॉर्म। तो इंटरव्यूअर जो होता है वो स्ट्राइक करता है एक फाइन बैलेंस बिटवीन द जॉब रिक्वायरमेंट्स और एम्प्लॉय वैल्यू, स्किल, नॉलेज एक्सेट्रा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये तो थे स्टेप्स इन इंटरव्यू प्रोसेस। तो स्टेप्स में आपके 4 कैटेगरी में डिवाइड किया। सबसे पहला था प्रिपरेशन फॉर द इंटरव्यू, जिसमें अप्रोप्रिएट टाइप ऑफ इंटरव्यू, एरिया टू बी टेस्टेड, टाइप एंड नंबर ऑफ इंटरव्यू, रिव्यू द इंफॉर्मेशन। देन था कंडक्ट द इंटरव्यू में ओपन द इंटरव्यू, गेट कंप्लीट एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशन एंड इम्प्रेशंस, गाइड द इंटरव्यू, चेक द सक्सेस ऑफ द इंटरव्यू। थर्ड है आपका क्लोज द इंटरव्यू, जिस तरीके से प्रिपरेशन की इंटरव्यू को कंडक्ट किया इसको क्लोज भी होना ज़रूरी है एक प्लेजेंट वे में। फिर उसके बिहाफ पर, क्लोज ऑफ इंटरव्यू के बिहाफ पर इवैल्यूएशन किया गया और इंटरव्यू के रिजल्ट्स का, ठीक है। वो बेस्ड होता है एम्प्लॉई जो है हमारा, जो कैंडिडेट है उसके एक्सप्रेशन और उसके ऑब्जर्वेशन के बिहाफ पर, ठीक है। तो ये हुआ स्टेप्स इन इंटरव्यू प्रोसेस। तो होप सो स्टूडेंट ये लेक्चर आपको समझ आया। थैंक यू वेरी मच।